पूरे देश में खान पान की चीज़ों पर अब जीएसटी लगाने के लिए सरकार ने काम कर दिया है। आटा, दाल, चावल, दही, दूध के साथ कई चीज़ों पर जीएसटी लगाने के लिए काम किया गया है, जिसके बाद व्यापारी के साथ साथ आम जनता ने इसका विरोध किया है। सभी का ये कहना है कि खान पान की चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर जीएसटी सरकार ने लागू कर दी है, जिसके बाद पूरे देश में इस जीएसटी के नए कानून का विरोध किया जा रहा है। व्यापारी से लेकर आम जनता का ये कहना है कि खाने पीने की चीजों पर जीएसटी नहीं लगानी चाहिए। साथ ही सभी का ये भी कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, ऐसे में खाने की चीजों पर जीएसटी लगाना ठीक नहीं है। मुरादाबाद की सभी दुकानों पर जीएसटी की बात सुनने के बाद सभी व्यापारी इस जीएसटी का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी का ये कहना है कि खाने की चीजों पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। जीएसटी लगने से आम जनता को काफी परेशानी होगी। व्यापारी तो अपना काम चला लेंगे, मगर आम जनता को इस महंगाई के दौर में और परेशानी हो सकती है। महानगर वासियों का ये कहना है कि इस महंगाई के दौर में खाने की चीजों पर जीएसटी नहीं लगानी चाहिए। आम जनता को इससे काफी परेशानियाँ हो सकती है। देखिए, ये बहुत ही गलत हुआ है जो जीएसटी खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगी है। वैसे भी रोज़गार नहीं है, ऊपर से जीएसटी पे जीएसटी लगाए जा रहे हैं। दूध पे देखिए, अनाज पे देखिए, और खाने पीने की सारी चीज़ों पे लगभग इन्होंने जीएसटी लगाई है। ऊपर से रोज़गार तो है नहीं, ऊपर से महंगाई की मार और डाल दी है। गरीब के घर का चूल्हा कैसे चलेगा, गरीब का पेट कैसे भरेगा। क्या चाहते हैं, क्या होना? मैं सरकार से मांग करता हूँ ये जितने भी खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगाई है उसे वापस लिया जाए। वहीं कॉपी, पेंसिल और कागज का कारोबार करने वाले पुष्पेंद्र अग्रवाल व्यापारी का ये कहना है कि कागज पर भी 12 से 18% की जीएसटी लगती हुई दिखाई देगी, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार को एक बार फिर इस पूरे मामले पर सोचना चाहिए और इस जीएसटी को वापस लेना चाहिए। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जीएसटी बढ़ाई है, ठीक है, लेकिन पहले से ही जनता महंगाई की मार से इतना त्रस्त है, उससे जीएसटी से का भार जनता पर ही पड़ता है, उससे महंगाई और ज़्यादा पड़ेगी। अभी फ़िलहाल जीएसटी बढ़ाने का कोई बीच में औचित्य नहीं था। अब सरकार का जो भी निर्णय है वो मानना तो पब्लिक को पड़ेगा ही। जैसे कागज़ पे कितना सुनने में आया, क्योंकि कागज़ पे पहले 12% था, अब पता चला है कि इस पर 18 कर दिया गया है। कुछ और स्टेशनरी आर्टिकल्स भी हैं जिन पे पहले 12 था, अब 18 कर दिया गया है, जो मेरी अपनी राय में इस टाइम बढ़ाना उचित नहीं था। मुरादाबाद के थोक के व्यापारियों का ये कहना है कि इस समय काम रोजगार आदमी के पास नहीं है और महंगाई बहुत है। ऐसे में खाने की चीजों पर जीएसटी लगाना ठीक नहीं है। सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। आम जनता इस समय महंगाई को लेकर काफी परेशान है। इसको सही कितना मानते हैं? ये तो एक आम आदमी के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले तो लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन, उसके बाद में महंगाई की मार, और अब उसके ऊपर फिर जीएसटी लगा दी, तो एक आम आदमी के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब मानते हैं कि खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगनी चाहिए थी? नहीं लगनी चाहिए। जो खाने पीने की, जो आम लोगों की पहुंच की जो चीज़ें हैं, इन पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इस जीएसटी को तत्काल प्रभाव से ख़त्म करना चाहिए। आप व्यापारी हैं, आपके सामने क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं? प्रॉब्लम्स देखिए, हमारे पास महंगे रेट का माल आएगा, महंगा बिकेगा, उसमें मार्जिन भी कम हो जाता है। लेकिन मेन समस्या जो होती है वो एक आम आदमी की होती है, जिसकी पॉकेट आज 10 रुपये के लिए अलाउड कर रही है, उसे 15 रुपये डालने पड़ेंगे। जिसका 100 रुपये की अलाउड कर रही है, उसे 150 रुपये डालने पड़ेंगे। तो ये आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम की बात है। महंगाई तो बढ़ी गई, अब बताऊँ, क्योंकि ग्राहक चाहता है कि हर चीज़ सस्ती मिले। अब उसको लेकर तो प्रॉब्लम है ही बहुत तगड़ी वाली इस टाइम। तो आपका क्या मानना है कि खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी? खाने पीने की उस पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ग्राहक गरीब आदमी कैसे खाएगा और कैसे, क्योंकि रोज़ का खाने कमाने वाला आदमी को बहुत प्रॉब्लम है। कैसे खरीदेगा? तो 10-10, 20-20 रुपये का सामान खरीद रहा है। जो 10 रुपये की चीज़ 250 ग्राम या 100 ग्राम आती है, वो जीएसटी बढ़ने से तो 80 ग्राम रह जाएगी कुल, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी।